चलें ये करें स्टार्ट। हाथ में स्टाइलिस कहाँ गया? चलो जी करते हैं हम लोग स्टार्ट। आज हम लोग नई टर्म सीखने वाले हैं। अच्छा, दैट इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, ठीक है। नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स करेक्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in liter of solution। ये क्या बुलाया सर? ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। ग्राम नॉर्मैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय उत्तर कैपिटल एन। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन बीएस। सिर्फ नई चीज क्या आई है? एनबी अपॉन बीएस क्या होता था? मोलैरिटी। हाँ जी बोलो। number of moles of gram equivalent the number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute upon में Vs, this is Ngb। Ngb को थोड़ा सा ओपन करके लिखा हूं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां मोलर मास में लग के क्या लगेगा? Eb, equivalent mass of solute। Eb stands for equivalent mass of solute। Equivalent mass of solute। What is equivalent mass? Molar mass upon n factor। Molar mass upon n factor। You are well aware with this term n factor। redox में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा आपने n factor। चारों के लिए करवा देता हूं। n factor एसिड, बेस और सॉल्ट और आयन, ठीक है। एसिड के लिए कितना होगा? जितने वो नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। बेस के लिए कितना होगा? नंबर ऑफ OH नेगेटिव जितने वो रिलीज कर सकता है। सॉल्ट में कॉमन वैलेंसी, आयंस में उसका चार्ज, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सपोज करो H2SO4 को आपने डिसॉल्व किया, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 करके देख लो, 98 आएगा। अपॉन में क्या है? n फैक्टर। मैंने क्या बोला? H2SO4 कितने H ये रिलीज कर सकता है? 49। यानी कि 49 ग्राम्स आपने यहाँ पे पुट करना है। यानी आप मोलर मास ना पुट करके क्या पुट करना है? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और WB तो सेम ही है। यही होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। और VS आपको पता है वही सेम चीज रहने वाली है। प्लीज नोट दिस डाउन। इसके बाद नेक्स्ट पेज करूंगा फिर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हुआ? अरे मैंने नहीं करा सर, बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज। नो होगा, मैं टाइम है तो यार।
Calculate the normality of a solution. Calculate the normality of a solution. कॉमन वैलेंसी वो हाँ, एक एक करके आएगा ना तो हर एक टाइप का क्वेश्चन का निकलवाता हूँ साथ में. Calculate the normality of a solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 centimeter cube of solution. 9.8 gram Of H2SO4 in 250 centimeter cube of solution. थोड़ा प्यार से करना. स्टाइलिश फिल्म हो गया क्या? that can be सर 0.8 वेरी गुड. मजा आ गया. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सोच लो. 0.8 सबका हो गया सॉल्यूशन? शायद आई गेस नीडेड नहीं है या है? इसकी वो अभी 4.9 वो 49 है ना. आप बताओ. अच्छा इसका वो जी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब मोल्स पर. सर ये क्या कराया आपने? कुछ भी नहीं. एक सेकंड बचा अभी. देखो जी, मैंने आपको क्या बोला है? 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 into 50 centimeter cube of 0.8 solution. ठीक है. WB गिवन है 9.8. MB पता है कितना होता है? 98 ग्राम्स. EB निकालना पड़ेगा. EB होता है MB अपॉन NF. जी, MB की वैल्यू कितनी है? 98. N फैक्टर कितना है? 2. 49 ग्राम. ठीक है. 49 ग्राम्स. उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, वॉल्यूम आपको गिवन है सॉल्यूशन की कितनी? 250 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NGB/VS. VS कितनी होनी चाहिए? लीटर्स में होनी चाहिए. कहने का मतलब 0.25 लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? 9.8 WB बाय EB. बाय क्या दिया आपने? EB कितना है? 49. ठीक है. अब मैं ऐसे करूं 9.8 अपॉन 49 इंटू 0.25. ठीक है. 0.2 और 100 चला जाएगा ऊपर. इसको हटा देता हूं. 0.8 नॉर्मल. जैसे मोलर बोलते हैं वैसे ही नॉर्मल. ठीक है. यस सर.
Calculate the normality of a solution. Calculate the normality of a solution. उससे जो एक मिनट अभी तो नोट तो नहीं किया। नहीं सर, बेस के लिए आपको पता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव कितने रिलीज करता है, वही उसका क्या बन जाता है इनफैक्टर। EB फाइंड करना है, करना EB फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH ट्वाइस। ये 49 37 देख लेते हैं, मैं तो आता नहीं कैलकुलेशन ज्यादा। मैंने कहा 37 ठीक है। चलो देखते हैं आंसर तो आ ही गया इसका मतलब। देवांश हो नहीं रहा क्या आपसे? सही है सर। थोड़ा कम कर रहे हो मेरे को। कैल्शियम का कितना होता है जी? 40 MB निकाल रहा हूँ पहले, क्योंकि EB निकालने के लिए पहले MB निकालना पड़ेगा। EB 40 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1 34 प्लस 40 70 अपॉन EB निकालना है ना अब, N MB अपॉन N फैक्टर। MB कितना है? 74 अपॉन N फैक्टर क्या है? 2। चल जाएगा काम। ये हुआ बेस के लिए, ठीक है। अब आ गया सोल्ट। इतना देख के तो पता लग जाएगा कि कौन सा सोल्ट है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। यस सर। बोलो। NaCl नाम का क्या होता है? सोल्ट होता है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये मान के चलो कि जो सोल्ट आपको दिया उसको पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो उसके क्या बन गए होंगे? आयंस बन गए। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1। Na की क्या होती है? +1। ऐसा कॉमन नंबर देखना है कि वो वैलिडेट हो जाए। चलो कुछ नहीं आता अपने को, जो दोनों की वैलेंसी हो ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 1 into 1 करोगे तो मोड लेना, मोड। ये नहीं कि 1 into -1 करके -1 कर दिया। n फैक्टर जो पॉजिटिव नंबर, मोड लेना इसका, ठीक है। 1 कॉमन वैलेंसी क्या आई? 1, तो n फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 1। BaCl ट्वाइस है जैसे। बेरियम याद है, बेरियम किसका है? ग्रुप नंबर 2 का, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या है? +2। इसकी वैलेंसी क्या है? -1। मोड लेना है, मोड। दोनों को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। अपने को नहीं आता ना कॉमन नंबर से, क्यों? 2 को 1 से करेंगे तो भी 2 रह जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो या तो ये वाला काम कर लो, ये नहीं करना आपने तो डायरेक्ट जो इसका चार्ज दिया हुआ है दोनों का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोड करो, आंसर आ जाएगा। 2 into 1 करो, क्या आया? 2। n फैक्टर क्या आया? 2। नाउ यू हैव टू फाइंड द n फैक्टर फॉर Al2SO4 थ्राइस। उसके बाद K2SO4 6 हो जाएगा सर ऊपर वाले का। और ऊपर वाले का आंसर आ गया होगा भाई। n फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 6। और मैं आपको ये बता दूं, इसका मास मेरा कैलकुलेटेड है 342 आएगा। आप करके देख लो। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? 342 अपॉन 6। नीचे 2। वो तो ठीक है, मैं पहले सुन तो लो मेरी भी यार, मैं भी तो आया हूँ। Al2SO4 थ्राइस, इसका 342 है मोलर मास Mb। Eb निकाल लोगे क्या? 6 5 30, 6 7 डन है। यस सर। 57 ग्राम्स आ गया होगा देखो। T2SO4 का K पॉजिटिव है सर, SO4 को हमेशा 2 नेगेटिव के फॉर्म में देखा है। इस पूरे का 2 नेगेटिव है, इसका क्या है? 1। दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई मारो, 2 आ गया। n फैक्टर वैल्यू 2। अब समझो कापर दिया हुआ है, कापर 2 पॉजिटिव। इसका n फैक्टर आपसे पूछा हुआ है, n फैक्टर जो इसका चार्ज होगा ना वो इसका क्या हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। ये नोट करना है बड़े ही प्यार से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको करवाते हैं बढ़िया सी चीज। फॉर्म में आ रहा हूँ ना, तो सब होगी तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म्स। Normality was last। कल क्या कराओगे?
बस ये आज कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने की इसको। एनसीईआरटी के पिछले 4 क्वेश्चन है शायद करने हैं, असाइनमेंट है कल के लिए। इसका तो हो गया है लेकिन इसको दोबारा करने हैं बिना पीछे देखे, ठीक है। 1 2 3 4 1.6 नहीं करना, 1.7 करना है। हो गया शिवांश, फिर से पूछ सकते हो। सर बहुत छोटा डाउट है। करें दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया है, उसकी मोलैरिटी निकलवाता था, याद है। दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया था तो उनकी मोलैरिटी निकलवाता था, ऐसे निकलवाता था मोलैरिटी, है ना। ऐसे ही अपॉन मिक्सिंग मोलैरिटी, और मोलैरिटी तो हो जाएगी ये। नॉर्मेलिटी में क्या करना पड़ेगा आपको पता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ n1 v1 करना पड़ेगा प्लस n2 v2 करना पड़ेगा इक्वल टू n3 v3 करना पड़ेगा। राज पहले ही खोल दिया आपके सामने, अपॉन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, इसमें क्या सेम रहता था, नंबर ऑफ मोल्स। इसमें क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अरे भाई सोदा पत्ता डाला हुआ अपने डबल थोड़ी होने लग जाएगा पानी डालने से, नहीं ना। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सर एक सेकंड। ओके ओके, चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा तंग करूंगा, बाद में इजी चीज बता दूंगा। करो। सर वो 100 सीसी मतलब क्या है वो? क्यूबिक सेंटीमीटर उत्तर, क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml बोल दो ना, 100 ml। अब तो सबको लड़ जाओ। 3 पटियाले पे 10 ज्यादा कि नहीं। ओके सर। नहीं 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 नहीं, पटियाला तो 60 है, 60 पे 40, पता नहीं सर। 1.5 पे 10। हाँ तो हम भी पीने वाले बच्चे हैं कोल्ड ड्रिंक की, ठीक हो क्या लगता है, देखी भी ना जाए वैसे। सर याद आया कोल्ड ड्रिंक से। 3 बच्चे थे। सर यही कहा, ये कल्ला बात इसने नाम बता दिया। नाम बताना चाह रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक 2 ही हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक है। 3 बच्चे थे, एक कोल्ड ड्रिंक पे नहीं सर 3 बच्चे थे, बैक साइड मान लो। और दूसरे रूम में दूसरे क्वेश्चन बनाओ, करते रहेगा सर। स्वाद थोड़ी है, क्या कर रहा हूँ ये? वही 100 क्यूबिक 100 ml दे रखा है। just think about it, brother. Just go on, think about it. इससे भी बढ़िया चीज दूंगा, आप तो हंस लो कोई बात नहीं। वो तो हमको देखो, मैं ना ये बताना नहीं चाहता था, ये मैंने बता दिया, मुझे कहीं तो निकालना था, वो मैं यहाँ निकालूंगा। ठीक है सर। मेरे को टेस्ट बहुत इजी लगेगा, आई प्रॉमिस। मतलब अगर मैं हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में करवा रहा हूँ, हर टाइप का, यस सर। हर टाइप का, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि यार कुछ अलग आया, और अगर अलग आया ना तो एक्चुअली वो खोपड़ी चलाने वाला है, उसमें तुम्हें चलानी है फिर। मैंने तो बनाया ही होगा। पहली बात तो मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में। तो कोई छुट्टी मार लेगा तो गया वो, यही तो प्रॉब्लम है बस मेरी क्लास की। 0.1 देख लेने आ जी ना जी, वही गलती की थी यार, जेडी मैं सोची सी।
सर करा दो सर, नहीं आ रहा सर, एक रुक जाओ, दे दिए, दूंगा मैं वक्त। करो भाई सर, कर लो ऐसा कुछ नहीं। चेक दिस आउट। अच्छा बाकियों ने कर लिया या शुरुआत भी नहीं की? चलो कोई नहीं। यार 100 ये तो तो नोट को तो आ ही गया समझ उसने क्या गलती की है। ऐसे मत करो यार, वहां आपकी तरफ से तो आना चाहिए था मुझे, ओके, वहां से भी समझ गया क्योंकि आपका एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया था। एक इक्विलिब्रियम का केसी और एक आपका, दोनों के एक्सप्रेशन बढ़िया है। वो डिराइव करना आता है आपका डिराइव करना। इसका क्या नाम है? हाँ जी सिद्धार्थ। वो तरफ आप दे दो। Is it that difficult यार? नो सोच के देखो खाली कि मैं अगर थ्योरी करवा दूं और इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में डालूं, फिर जाएगा ना सर, ऐसा एग्जांपल है हमारे पास। करेंगे बिना चलो जी, लेट्स एक जस्ट एक बार ओके 35 पे ले लेंगे, फिर 35 यहाँ तक चिल्ला जाते हैं। अब रहने दो, कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ कि जल्दी हो जाएगा उससे। जनरली मैं नहीं करता, आपको पता है ना। चलो, सबसे पहली बात, जिन लोगों ने इसको नॉर्मेलिटी समझा वो तो थे, यहाँ मैंने क्या दी थी? मोलैरिटी। पूछा गया है तो ये तो आपने गलती की है सर। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने लिखने में नहीं गलती की, मैंने सच में यही किया आपको। इधर भी आपको क्या दिया हुआ है? तो सर ऐसा कुछ बताओ जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कर दे। अब जो समझदार होगा, लाइक जो बहुत ज्यादा समझदार है, वो क्या करेगा? पहले NB बाय VS करके यहाँ से WB बाय MB अपॉन VS करेगा। मोलैरिटी गिवन थी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है जी WB बाय EB, और यहां से निकालेगा VS। यानी वो कहीं ना कहीं से क्या कर, MB तो आपको निकल आता, WB भी आपका निकल आता है यहाँ से, या WB आप निकालते, WB आप निकालते प्रगुण की तरह, जैसे प्रगुण पहले क्वेश्चंस में करता था। M पहले नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के WB आप निकालते हैं, MB आपको पता है, VS आपको मैंने दे दी थी, इसकी भी दे दी। यहाँ से आप निकालते हैं WB आप यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे n फैक्टर पुट करते हैं, फिर जाके आप ये जी निकालते हैं। यही था क्वेश्चन, यही करना था। अगर हम पेपर में बैठे यही करेंगे, बट सर टाइम कितना वेस्ट होगा ये तो सोचो आप। कोई ऐसी चीज दे देते हो, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपका डिराइव भी करना आता है। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NB बाय VS। मोलैरिटी को ओपन करूंगा, WB बाय MB डॉट VS। बोलो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है सर NGB बाय VS। NB यहाँ पे आया WB बाय EB डॉट VS। WB बाय MB अपॉन में M फैक्टर आता है क्या? तो ऊपर आ जाएगा, जब MB अपॉन में आता है ना, यहाँ क्या आ गया? VS। क्या आप इस चीज को मोलैरिटी बोल सकते हो? इस चीज को यस सर। मोलैरिटी इनटू, करो सॉल्व करो।
जीरो पॉइंट थोड़ा सा पास लाओ हो रहा है, कुछ तो गलती की है। 0.3 नहीं आएगा, एक डेसिमल भी आएगा बीच में और थोड़ा गलत भी है। जब आपका एन फैक्टर क्या होगा 1, तो मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगी, नॉर्मैलिटी की। सबसे पहले दिमाग ये लगाया करो, एन फैक्टर 1 तो नहीं आ रहा कहीं। आप चेक करो इस वाले केस में आपका एन फैक्टर क्या आ रहा है 1, तो यही चीज क्या बन जाएगी, नॉर्मैलिटी। हाँ जी बोलो। और ये क्या है आपका 0.1 मोलर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर करना होता है, इसमें एन फैक्टर कितना आएगा, यानी कि ये क्या होगी 0.2 नॉर्मल। n1 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू पता है, v2 की वैल्यू भी पता है, तो n1 v1 प्लस n2 v2 इंटू में v3। नए की नॉर्मैलिटी निकालनी थी, सो इसका लिया होगा n1 कितना है, पॉइंट प्लस 0.1 इंटू, इसमें भी गलती कर दी n3। v3 कितनी लेंगे रवांश, 200। 100 प्लस 100 सोल्यूशन डाल के क्या बनाया होगा, एक जीरो से एक जीरो कट 20, एक जीरो से एक जीरो कट 10, 30/200, एक जीरो से एक जीरो कट 0.3/2। देखना यही आएगा, चल जाएगा क्या काम। एक काम करो, मेरी एक वो हुई है, मैंने ना यहाँ पे आपको NaOH की बजाय मैंने यहाँ पे आपको HCl देना था बस, बाकी सब ठीक है। मतलब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ना यहाँ पे HCl देना था, एसिड एसिड का, क्योंकि एसिड और बेस हो जाता है तब फॉर्मूला डिफरेंट होगा, क्योंकि एसिड और बेस तो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज के सॉल्ट बना देंगे और बाकी कुछ बचेगा। तो यहाँ पे मेरे को एसिड देना था, वो पार्ट 3 हो गए थे बस, बाकी सब सेम है, कोई भी चीज नई नहीं है। अरे देख लो यार इसका एन फैक्टर क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड। समझ आ गया है, सोच लो यार। अब एक एसिड बेस वाला मिक्सिंग वाला, नेक्स्ट स्लाइड। कितने नेक्स्ट कराओगे, बोलते हैं, ठीक है। NaOH कर लो, NaOH की बजाय HCl कर लिया वहां पे। हाँ करवा। देखो ये वाला जो फॉर्मूला होगा आपका, ये रहा, ये नॉर्मैलिटी किसकी होगी सॉल्यूशन में, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, यानी कि एसिड एसिड मिक्स किया है, बेस बेस मिक्स किया है। जब आपका एसिड और बेस आ जाए ना,
कि एसिड मिक्स किया है सर और साथ मिक्स किया है मैंने बेस, तो आपको ये देखना है कि एसिड की अमाउंट ज्यादा है या बेस की अमाउंट ज्यादा है एसिड से। अब जो है प्लस ना होके क्या होगा, माइनस। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, अब सपोज करो मैंने एसिड के लिए लिख रखा है N1V1 और बेस के लिए लिख रखा है सपोज करो N2V2। एसिड अगर ज्यादा है तो N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3। V3 कितनी लेंगे रमांश? यस सर, V3 कितनी लेंगे? दोनों का सम। वेरी गुड। ये मत करना कि यहां माइनस किया है तो मैं वॉल्यूम भी क्या कर दूं, माइनस। वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। प्लीज, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अगर बेस ज्यादा है तो N2V2 माइनस N1V1 N3, यहाँ पे क्या आया V3 और V3 आपको पता है। V1 plus V2. Am I clear on this? अब वो वाला क्वेश्चन करना। अब NaOH वाला कर लो। सर HCl की तरह जगह भाई NaOH ले लो। हाँ, इसके लिए NaOH लिखना बस, और लिखना मोलर या नॉर्मल नहीं लिखना। सर उसमें दोनों तो बराबर थे 100 ml। तो ये तो आ जाएगा एवरेज। ये नहीं पता लगा सकते आप कौन कम है कौन मेरे मतलब वही मैं पूछा। सर, जो आप बोल रहे हो ना कि ये बड़ा छोटा, वो तो बराबर देना है एसिड बेस। दोनों नॉर्मैलिटी तो अलग अलग थी दोनों की, मल्टीप्लाई करके देख लो पहले। N1V1 बड़ा है या N2V2 बड़ा है? एसिड से इसमें बेस माइनस होएगा एसिड के सॉल्यूशन से। आप तो बना रहे हो डांट में। आप ऐसे बोल रहे हो ना मेरे को, दूसरे तो सेम है, सेम नहीं है उत्तर। 0.05 बाल हो गया। 100 माइनस 1 तो 0 रोमांच कहेगा मैं भी तो प्यार से बोलूंगा सर, तभी आप प्यार से बोलेंगे। अभी मेरे को नहीं समझ सर, गाली में हाथ से सकते हैं। मेरे को नहीं करना। ऐसे मत करो यार। सर मजाक कर रहा हूँ मैं तो। मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ये तो आप वो छोड़ दिया, आपने दिल छोड़ दिया। मजाक कर रहा था सर मैं। मेरा दोस्त कह रहा था ना एक, कॉमर्स में लड़की उसने। जितना डांटूंगा ना नंबर ज्यादा आएंगे। यहाँ नहीं, वहाँ वहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है सर। वहाँ चाहिए मेरे को। टेस्ट डाल देंगे। सर 3 से 5 बोला है। आपने क्या किया होगा, आपको यहाँ से N1 इंटू V1 करके एक अमाउंट ज्यादा मिली होगी, और अमाउंट मेरे हिसाब से आपकी आई है, किसकी ज्यादा आई है अमाउंट? एसिड की। एसिड की अमाउंट ज्यादा आई है। तो N1V1 माइनस N2, बड़े में से छोटा क्या कर दिया, माइनस। V3 आपने 200 ही रखना, डिवाइड बाय, भाई वहां 30/200 आया था, यहाँ क्या आएगा 10/200 और 0.05 नॉर्मल। 0.05 नॉर्मल आपका आंसर। हो गया सर। सोच लो। आपको डेसीमोलर का मतलब पता है? सर क्या होता है इसका मतलब? M/10 यानी कि 0.1 ऐसे लिखा हो ना, अ डेसीमोलर सॉल्यूशन, यानी कि वो मोलैरिटी की वैल्यू क्या दे रहा है, 0.1। मोलैरिटी का 10 पॉइंट स्टार्ट है। एक और लिखो, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख में कितने हैं, मतलब कुल मिला के ppm लिखो पहले। ppm के ब्रैकेट में लिखो पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज ppm बता रहे सर। mass of solute present in 1 million
1 million parts present in 1 million parts सर डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 मत कर यार, कर दिया ना वही। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज 1 million the mass of solute present in 1 million parts by mass 1 million parts by mass of the solution. पता नहीं। वो तो रहा क्लास का मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 लाख होते हैं, 6 जीरो होते हैं, 1 मिलियन में कितने? 6 जीरो होते हैं। हाँ ये पूछ रहा था। सर इसमें डिवाइड नहीं होता सर 10 लाख से कुछ तो? रुक तो जाओ। मास ऑफ पार्ट जो भी आपका सॉल्यूट है, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये वाली चीज अपन करते थे, और अगर मैं परसेंट ऐसे इनटू 100 कर दूं तो ये तो सर W/W बन गया। अब W/W नहीं बना रहा, अब हमें बनाना है 10⁶, यानी 10 लाख में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो गया दिमांश? कुछ तो हुआ, एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहे आपके सही, लेकिन कर रहा हूँ। अब ठीक है? यस सर। ओके, यस, मैं देख रहा था आपको कि ये फोकस नहीं कर रहा था। बोलो। यस सर। So this completes your concentration terms. हर टाइप की concentration term आपकी complete है, नॉर्मलिटी हो, पोलैरिटी हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है? क्या ये और क्या कराया मैंने? ये मिलियन है, बिलियन बोल रहा है, बिलियन कितना होता है? बिलियन 100 करोड़। 10⁹ गिराता नहीं हो, तो बात है यार। अरे यार आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैं कह रहा हूँ, मैं बताऊं फिर आगे क्या हो। आगे फॉर्मेलिटी भी है, फॉर्मूला मास कट करके कुछ वो छुड़वाया है, वो इसलिए छुड़वाया है कि नई चीजें ये तो कर लो। या तुम हाँ, लेकिन आपकी आ रही है ना सबसे आगे। कैलकुलेट द molality of 1 liter solution of 93% H2SO4 weight by volume. The density of solution is 1.84 gram per ml. सर कितनी? 1.84 gram per ml. मोलैरिटी बोलिए। मोलैलिटी सर 1.84 ग्राम। हाँ जी।
सर कौन सी वाली सर, टोटली वाली की ऐसे नॉर्मल? टोटली वाली। ठीक है सर। बेटा यार ऐसे Modality बना लो ना। हाँ जी, कोई नहीं, आप यहाँ कर लो मजाक, पेपर भी तो होना है। कौन सा सर? फाइनल वाला? ये सारे नहीं होने, पेपर नहीं होने अभी, ये शनिवार वाला? सारे ही होने अरे हैं। मई में होंगे। बहुत शनिवार आएंगे। मैं ना किसी भी टाइम रेड मार सकता हूँ आपकी कॉपी पे, तो जो मैं करवाता हूँ ना यस वो सर। सारी कॉपी पे चीजें होनी चाहिए। कोई भी नोट्स इनकम्प्लीट नहीं रखेगा गलती से भी। सर अगर हुई इनकम्प्लीट वो आपको पता है, फिर जो बंदा है उसको इनकम्प्लीट बनाऊंगा मैं। मेरा तो कंप्लीट है। बोला गया सबको इतना तो पता होगा भाई, जितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव रिलीज होते हैं उसको अपन बेसिसिटी बोलते होते हैं। ये तो किया यार। और जितने OH नेगेटिव रिलीज होते हैं उसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। उल्टा है क्रॉस, ठीक है ना। अब यहाँ ऐसे लिखा होता बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर क्या दे रखा है 2। खत्म। पर्सनल नहीं है इंग्लिश की टर्म्स में, ये बता रहा हूँ बस इसीलिए नोट करवाया है। ये लिखा हुआ है ना, बस। ऐसे लिखा हो पेपर में भी, द बेसिसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2। तो n फैक्टर का क्या मतलब n फैक्टर कितना दे देते हैं 2, क्योंकि ऐसे h प्लस ठीक है। ओके सर। पहले आप डिजाइन कुछ नहीं है, 98 डिजाइन कुछ नहीं है। पता नहीं कितने सारे कर लिए यार, मेरे को आपको तो नहीं याद मेरे दिमाग में से क्या क्या निकला है। एग्जैक्टली सेम लग रहा है। एग्जैक्टली सेम नहीं है। वैल्यू जो लगेगी। ना एग्जैक्टली नहीं, सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं। वे मास बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन है, घर से करके आना है करना। इफ 20 ml of 1 molar CaCl2, if 20 ml of 1 molar CaCl2 is dissolved in 60 centimeter of 0.2 molar, 60 centimeter cube of 0.2 molar CaCl2 solution, what will be the सर 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ solution? बेटा CaCl2 में CaCl2 ही डाला है। अच्छा लेकिन ये 0.2 मोल डाल दो। Calculate molarity of final solution। हाँ जी, इस वाले का आंसर क्या है? कितना देते हो? 2 मोलर यही तो पूछ रहा था। शायद एक डेसिमल हो। अच्छा वही तो करना था सर। वैसे सही है। CaCl2 सॉल्यूशन। अब आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स तो हो गई हैं खत्म, वहां से तो गलत होना नहीं चाहिए क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूँ। सारी रिवाइज कर लेना, सारे के सारे सारी। मंडे तक तो सर टाइम दे देना सर, वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना।